हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आज पहली बार इंडिया से जाने से वो खुश नहीं था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी का कुछ हिस्सा यहीं छूट रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो रुक जाए या फिर कोई रोक ले, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद वीर इंडिया से जा चुका था। इधर ऑफिस में आज किसी का भी मन काम में नहीं लग रहा था। सभी को वीर की कमी खल रही थी क्योंकि अब वीर सबसे घुल मिल गया था और सभी स्टाफ वाले उसके व्यवहार को पहचान गए थे। अनन्या ने एक फाइल कंप्लीट की और राजेश जी के कैबिन में गई। राजेश जी को उदास देखकर वो बोलती है, क्या हुआ सर, ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? राजेश जी कुछ नहीं बोलते तो वो उनके पास आई और उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, आपको पता है आप ऐसे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे पार्टनर नहीं उस बॉम्ब के डैड हो आप। राजेश जी हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर अनन्या कहती है, मुझे पता है आपको सर की याद आ रही है ना। राजेश जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, सर अगर आपके बेटे का मन यहाँ नहीं लगता तो जहाँ उनका मन लगता है वहीं रहे तो अच्छा है ना। अब आप मान लीजिए वो यहाँ रह लेते, पर वो अगर दिल से खुश नहीं रहेंगे, आपको दिखाने के लिए खुश रह लेंगे, पर अगर खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो आप भी खुश तो नहीं रह पाएंगे ना। और वैसे भी बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है ना। आपके एक बेटे तो यहीं पर है ना, और जब आपका मन हो तो आप फ्लाइट से चले जाइएगा उनके पास। राजेश जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सच कहते हैं लोग, घर में बेटियां जरूर होनी चाहिए। अनन्या से बात करके राजेश जी का मन शांत हुआ और वो काम करने लगे। मिताली ने विक्की से कहा, यार हम तो इन दोनों को मिलाना चाह रहे थे, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, तोता उड़ गया और मैना यहीं रह गई। विक्की हंसते हुए कहता है, तोता उड़कर जरूर गया है, पर अब जब वो वापस आएगा तो हमेशा के लिए, और वो भी बहुत ही जल्द। मिताली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्की ने मिताली को कुछ समझाया और दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई किया और अपने काम में लग गए। काम करते करते मिताली विक्की से कहती है, वैसे तुम्हें कैसे पता कि ये प्लान काम करेगा? विक्की अपनी कॉलर उठाकर कहता है, अब विक्की कोई प्लान बनाए और वो पूरा ना हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। अरे तुम्हें पता है कॉलेज टाइम में ये कई लड़कियों पर ट्राई कर चुका हूँ, और लड़कियाँ यूं, विक्की चुटकी बजाते हुए कहता है, यूं यूं मेरे पास आती हैं। मिताली अपने हाथों को बांधती है और उससे कहती है, और तुमने क्या किया उनके साथ? विक्की कहता है, अरे करना क्या है, वही जो सभी करते हैं, गर्लफ्रेंड की गिनती कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है एंड ऑल। बोलते वक्त विक्की को ध्यान आया कि वो क्या बोल गया। उसने जल्दी से मिताली की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से से घूर रही थी। विक्की ने उसकी तरफ देखा और अपने कान पकड़ लिए और बोला, सो सॉरी, ये सब तो पहले की बात है, अब तो मैं कुछ नहीं करता, प्लीज मिताली। मिताली गुस्से में वहाँ से जाने लगी। विक्की ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं, प्लीज मिताली नाराज मत हो। मिताली उससे कहती है, एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्की ने शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है मत करना माफ, पर अगर प्लान पास हुआ तो फिर तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। मिताली ने एक नजर उसे घूर कर देखा और बोला, ओके डन। उसके इतना बोलते ही विक्की ने उसके गाल पर किस कर दिया और मिताली ने शर्मा कर अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। वहीं दूसरी तरफ वीर लंदन पहुंच गया था। फ्लाइट लैंड होते ही वीर एयरपोर्ट से बाहर आया। आज वो खुशी उसे महसूस नहीं हो रही थी जो उसे पहले वापस आने से होती थी। वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और घर चला गया। घर पहुंचकर वो फ्रेश हुआ और रेडी होकर अपनी कंपनी की तरफ चला गया। कंपनी में आते ही अफरा तफरी मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वीर अचानक से आ जाएगा। सभी सीरियसली काम करने लगे। वीर कैबिन में आकर बैठा। थोड़े समय बाद रोजी ने दरवाजा नॉक किया। उसके अंदर आने के बाद रोजी ने वीर को सारी रिपोर्ट दी। बात करते करते वीर ने रोजी से कहा, रोजी अनन्या को मेरे कैबिन में भेजो।
रोजी हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, सॉरी सर। उसकी बात सुनकर वीर को ध्यान आया और उसने कहा, आई मीन कॉफी भिजवा दो। रोजी ने उसे देखते हुए पूछा, आर यू ओके सर? वीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, या आई एम फाइन। रोजी वहाँ से चली गई और वीर अपनी आंखें बंद करके अपनी सीट से टिक गया। उसकी आंखों के सामने अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऑफिस के सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि वीर बदला बदला सा लग रहा है। हमेशा गुस्से का मुखौटा ओढ़ कर रखने वाला वीर के चेहरे पर आज एक स्माइल थी। ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे हर जगह अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने घर निकल गया। घर आकर वीर अपने रूम में बैठ गया। उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसने अपना फ़ोन उठाया और अनन्या की फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगा। उसकी फ़ोटो देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने विक्की को फ़ोन किया और बात करने लगा। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने राजेश जी से बात की। बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका मन नहीं लगा। वो अनन्या की आवाज़ सुनना चाहता था, पर कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस अनन्या ही घूम रही थी। इधर इंडिया में रात के 12 बज रहे थे और मिताली और अनन्या अपने अपने रूम में आराम से सो रही थी। सोते सोते अचानक ही अनन्या को हिचकी शुरू हो गई और उसकी नींद खुल गई। वो उठी और उठकर पानी पीने लगी, पर उसकी हिचकी नहीं रुकी। उसने मन ही मन सभी के नाम ले लिए, लेकिन रुक ही नहीं रही थी। वो हिचकी ले लेकर परेशान हो गई। अचानक से उसका फ़ोन बजा और उसने नंबर देखा। अननोन नंबर देखकर वो खुद से ही कहती है, इतनी रात को किसका फ़ोन आया है? उसे वैसे हिचकी आ रही थी, लेकिन वो बोल ये रही थी कि इतनी रात को अब किसने उसको फ़ोन किया है। उसने फ़ोन उठाया और हिचकी लेते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो वो इरिटेट हो गई और हिचकी लेते लेते ही बोली, अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? इतनी रात में चमगादड़ की तरह क्यों भटक रहे हो? एक तो इस हिचकी ने परेशान किया हुआ है और ऊपर से आप शुरू हो गए। पता नहीं इतनी रात को किसे मेरी याद आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। असल में अनन्या कहना चाहती थी, अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? इतनी रात में चमगादड़ की तरह क्यों भटक रहे हो? एक तो इस हिचकी ने परेशान किया हुआ है और ऊपर से आप शुरू हो गए। पता नहीं इतनी रात को किसे मेरी याद आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ वीर अनन्या की आवाज़ सुनकर रिलैक्स हुआ और चुपचाप मुस्कुराते हुए बिना कुछ बोले ही उसे सुनता रहा। हालांकि हिचकी की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया, बस कुछ कुछ शब्द ही उसे समझ आए, पर उसे उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा फील हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। उधर जब अनन्या की हिचकी बंद नहीं हुई तो वो अपना फ़ोन लेकर मिताली के रूम में गई और उसे उठाते हुए बोली, मिताली उठ। 2-3 बार उठाने के बाद मिताली उठी तो वो अनन्या को देखकर परेशान हो गई और उससे बोली, क्या हुआ यार, तुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है? पानी पी। रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। अनन्या कहती है, तब से पानी पी पी कर पेट फटने आया है, पर ये बंद नहीं हो रही है। सबके नाम भी ले लिए, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। भाई, पापा, मम्मी, आंटी, अंकल, सबके। मिताली उससे कहती है, तो यार इतनी शिद्दत से कौन याद कर रहा है? अनन्या परेशान होकर कहती है, अगर पता चल जाए तो जाकर सरना फोड़ दूं, जो इतना याद कर रहा है। पता नहीं वैम्पायर की तरह रातों में चमगादड़ की सेना लेकर मासूम सी बच्ची को याद करके परेशान कर दिया। घंटे भर से परेशान हो गई हूँ, पेट भी दर्द होने लगा है मेरा, क्या करूँ यार? अनन्या के कहने का मतलब है, अगर पता चल जाए तो जाकर सरना फोड़ दो उसका, जो इतना याद कर रहा है। पता नहीं वैम्पायर की तरह रातों में चमगादड़ की सेना लेकर मासूम सी बच्ची को याद कर करके परेशान कर दिया। घंटे भर से परेशान हो गई हूँ, पेट भी दर्द होने लगा है मेरा, क्या करूँ यार? अनन्या ने फोन कट नहीं किया था और वीर ने भी कट नहीं किया था। वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। तभी मिताली एकदम से कहती है, यार कहीं तुझे वीर सर तो नहीं याद कर रहे हैं? वीर का नाम सुनकर अनन्या एकदम से चौंक गई और वीर भी अपना नाम सुनकर चौंक गया।
अचानक ही अनन्या की हिचकी भी बंद हो गई। मिताली हैरानी से कहती है, देखा, तुझे वीर सरी याद कर रहे हैं। अनन्या उससे कहती है, अरे वो बॉम्ब मुझे क्यों याद कर रहे होंगे। मिताली कहती है, तेरी बकबक सुनने की आदत हो गई थी उन्हें, अब वहाँ तो कोई होगा नहीं ना, इसलिए याद कर रहे होंगे। अनन्या उससे कहती है, मैं कहाँ बकबक करती हूँ, वही तो बोलते हैं, इतना कि मेरे कानों में दर्द होने लगता था। मिताली उससे कहती है, चल अब तेरी हिचकी बंद हो गई है ना, अब सो जा, चमगादड़ की तरह भटक मत। अनन्या मुंह बनाते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और अपना फोन साइड में रखकर बड़बड़ाने लगी। इतनी देर बाद जाकर हिचकी रुकी और वो कहती है, पेट दर्द हो गया है मेरा, क्या सच में वीर सर याद कर रहे होंगे? नहीं, वो क्यों याद कर रहे होंगे, उन्होंने तो जाने के बाद एक बार भी फोन भी नहीं किया, तो भला वो क्यों याद करेंगे मुझे? अरे ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। मेरा ध्यान भटक गया ना, इसलिए हिचकी रुक गई। थोड़ी देर ऐसे ही बड़बड़ाने के बाद अनन्या सो गई और वीर को अनन्या की आवाज सुनने के बाद रिलैक्स फील हुआ और उसकी बातों को याद करके मुस्कुराने लगा। फिर अपने आप से ही बोलता है, आज 2 और नए नाम मिले हैं, वैम्पायर और चमगादड़। चमगादड़ यू, और कोई नाम नहीं मिला इसे रखने को। थोड़ी देर बाद वो भी रेस्ट करने लगा। अगले दिन अनन्या और मिताली ऑफिस पहुंची और अपने काम में लग गई। मिताली ने विक्की को अनन्या की हिचकी वाली बात बता दी और विक्की हंसने लगा और बोला, ये सब फालतू की बातें हैं, तुमने उसका ध्यान डाइवर्ट किया और उसकी हिचकी रुक गई, दैट्स इट। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग गए। अनन्या को ऑफिस में वीर की कमी तो खल रही थी, पर ऊपर से वो नॉर्मली दिखा रही थी। इधर लंदन में रात के समय वीर सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बार बार अनन्या की याद आने लगी। वो उठकर बैठ गया और उसने हिसाब लगाया कि इस समय इंडिया में सुबह हो रही होगी और सभी ऑफिस में होंगे। उसने कुछ सोचा और विक्की को वीडियो कॉल लगा दी। इधर इंडिया में अनन्या को फिर से हिचकी शुरू हो गई और वो परेशान होकर अपने कैबिन में चक्कर काटने लगी। मिताली उसके पास किसी काम से आई और जब उसने अनन्या को ऐसे परेशान देखा तो वो विक्की को बुला लाई। विक्की ने भी जब उसे परेशान देखा तो वो भी परेशान हो गया। तभी विक्की को फोन पर वीर की वीडियो कॉल आ रही थी। विक्की ने एक नजर अनन्या को देखा और कॉल को पिक की। वहाँ से वीर की आवाज आई। उसने पूछा, और क्या हो रहा है भाई? विक्की ने बोला, कुछ नहीं यार, अनन्या को हिचकी परेशान कर रही है, 1 घंटा हो गया है, उसकी हालत एकदम खराब हो गई है यार। वीर तो अनन्या को देखना चाहता था पर वो बोले कैसे। तभी विक्की कहता है, यार तू अभी तक सोया नहीं, तू उल्लू की तरह अभी भी जाग रहा है। वीर उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गया और बोला, क्या यार, तुझसे बात करनी थी तो सोचा इस टाइम कॉल करता हूँ तो सबसे बात हो जाएगी। विक्की कुछ बोलता तभी मिताली बोल पड़ी, यार पता नहीं कौन इसे इतना याद कर रहा है जो इसकी हिचकी बंद नहीं हो रही है। विक्की फटाक से कहता है, मुझे तो लग रहा है कि वरुण याद कर रहा होगा। वरुण का नाम सुनकर वीर को बुरा लगा। विक्की ने उसका चेहरा देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करने लगा। तभी वीर कहता है, बात करा मेरी अनन्या से। विक्की मना करते हुए कहता है, रहने दे यार, वो बात नहीं कर पाएगी, उसका बुरा हाल हो रहा है। वीर उसे चिढ़ते हुए कहता है, बात करवा रहा है या नहीं? विक्की कहता है, बिल्कुल नहीं, और तू सो जा, मैं जरा उसे देखूं। विक्की ने कहा और बिना सुने कॉल कट कर दी। वीर ने एक नजर गुस्से से फोन को घूरा और फिर दोबारा कॉल किया, पर विक्की ने कॉल पिक नहीं की। उसने 3-4 बार कॉल किया पर विक्की ने हर बार कॉल कट कर दी और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा याद आ रही है ना तो बहाने लगा रहा है, अब तड़प तू, नहीं करवाने वाला मैं भी बात। अनन्या के पास आकर वो बोलता है, यार वीर का कॉल था। अनन्या कहती है, वीर सर का कॉल था? अनन्या ने हिचकी लेते हुए कहा और वीर का नाम लेने के बाद उसकी हिचकी एकदम से बंद हो गई। विक्की और मिताली मुस्कुराने लगे। वहीं वीर गुस्से में बड़बड़ाने लगा, यहाँ याद मैं कर रहा हूँ और क्रेडिट उस वरुण को दिया जा रहा है। फिर थोड़ा सा सोचकर वो कहता है, कहीं विक्की का कहना सही तो नहीं है ना? उसके बिना मेरा मन भी नहीं लग रहा है, हर जगह बस वही नजर आ रही है। जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। उसकी आवाज़ सुनने को मन बेचैन रहता है और जब सुन लेता हूँ तो मन को रिलैक्स मिलता है। मन करता है कि हमेशा सुनता ही रहूं। फिर थोड़ा सा रुक कर वो कहता है, इसका मतलब आई एम इन लव, मीन्स आई लव अनन्या। वो एकदम से खुश हो गया। ओ गॉड,
आई लव हर, और मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, अब मैं इंडिया वापस कैसे जाऊँ? कुछ सोच वीर, कुछ सोच। अगर अभी तू वापस गया तो विक्की तेरा मजाक उड़ाएगा, तेरा ईगो हर्ट होगा। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और वो वापस अनन्या के ख्यालों में सो गया। वीर को अपने प्यार का एहसास हो चुका था। अब वो वापस इंडिया जाने की तरकीब सोच रहा था, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्या करे कि वो इंडिया भी चला जाए और विक्की को उसकी टांग खींचने का मौका भी ना मिले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब बिना किसी रीजन के जाता तो उसका ईगो हर्ट होता। ऑफिस में भी अब वीर गुस्सा नहीं करता था और मुस्कुराते हुए जवाब देता। पूरा स्टाफ उसके बदले नेचर से हैरान भी थे और खुश भी। इंडिया से आए हुए उसे अभी 3 दिन ही हुए थे, पर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने साल हो गए हों। दूसरी तरफ अनन्या को रोज हिचकी परेशान करती और काफी देर बाद जाकर रुकती, और रोज आधी रात को न्यू नंबर से कॉल आता। कभी तो वो नहीं उठाती और कभी कभी नींद में ही उठाकर हेलो हेलो बोलकर वापस से सो जाती, और वीर उसकी आवाज सुनकर ही खुश हो जाता। और अगले दिन तक अनन्या को फोन कॉल का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ऑफिस में वरुण के प्रोजेक्ट की तैयारी पूरी होने वाली थी। अब बस शूट करना बाकी था ताकि लोगों तक इनकी कंपनी के प्रोडक्ट पहुंच सके। इनकी हर कंपनी में अलग अलग प्रोडक्शन होता था। इस कंपनी में हर फ्लोर पर अलग अलग ही काम होता था। वरुण की कंपनी के साथ मिलकर ये हेल्थ ड्रिंक बना रहे थे, जिसके प्रचार के लिए इन्हें शूट करवाना था। एक दिन विक्की अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। अचानक से उसका फोन बजा। उसने देखा वीर का फोन था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और बोला, हेलो, क्या हाल है यार? वीर कहता है, मेरा तो हाल ठीक है, तू सुना, और तेरी मिताली के क्या हाल है? विक्की अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, यार मेरा और मेरी मिताली के हाल तो एकदम ठीक है, बस थोड़ा सा काम में बिजी रहते हैं। वीर अनन्या का हाल जानना चाहता था। उसने कुछ सोचा और विक्की से पूछा, और वो तेरी रेडियो का क्या हाल है? बोलना कम किया या अभी भी वैसी ही है? विक्की कहता है, ओए वो मेरी नहीं है, मेरी तो मिताली है, समझा? विक्की ने उससे कहा तो वीर हंस दिया और बोला, अच्छा बाबा, तेरी नहीं, अब बता क्या हाल है उसके? विक्की मन ही मन हंस रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक हुआ। विक्की ने बात करते करते कमीन कहा। उसके बोलते ही वरुण अंदर आया और दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। विक्की ने उसे बैठने को कहा और वरुण बैठ गया। विक्की ने एक नज़र फ़ोन को देखा और एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने वीर का फ़ोन कट नहीं किया और वरुण से बोला, और बताओ कैसे आना हुआ? वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, मुझसे या फिर किसी और से? वीर फोन रखने लगा था, पर विक्की की बात सुनकर वो रुक गया और हैरानी से सुनने लगा। विक्की की बात सुनकर वरुण मुस्कुराता है। तभी विक्की बोलता है, रुको मैं अनन्या को बुलाता हूँ, आखिर तुम मिलना भी तो उसी से आए हो ना, है ना? विक्की ने अनन्या को बुलवाया। विक्की ने जानबूझकर अनन्या का नाम लिया था ताकि वीर को जलन करवा सके। वहीं वीर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। तभी अनन्या उसके कैबिन में आई और उसे देखकर वरुण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। वीर को अपने प्यार का एहसास हो चुका था, पर वो अब इंडिया कैसे आए ये देखना बहुत ही खास है। या फिर वीर के आने से पहले ही अनन्या को वरुण ले जाएगा। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।